दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। चरस गांजे की तस्करी करने वाला आज हथियारों की तस्करी कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। विकास दुबे कानपुर वाला तो मारा गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी मुंह बाकर खड़ा है कि क्या विकास या उस जैसे अपराधियों को पैदा करने वाला सिस्टम नेस्तनाबूद हुआ या नहीं हुआ। आज हम चोट उसी व्यवस्था पर करेंगे जो हर शहर हर इलाके में विकास जैसों को पैदा करती है, और पुलिस की उस लिस्ट को भी बेनकाब करेंगे जो धृतराष्ट्रीय नजर से बनाई गई है। 8 पुलिस कर्मियों की जान लेने वाला दुर्दांत अपराधी विकास मारा गया तो सवाल विकास के विकास पर होने लगे। सरकार ने भी सभी इलाकाई विकासों की लिस्ट बनाने के आदेश दे दिए। श्री प्रकाश शुक्ला के खात्मे के लिए पैदा की गई यूपी एसटीएफ ने प्रदेश भर में 35 खतरनाक अपराधियों की सूची जारी कर दी, जो या तो जेल में हैं या बेल पर। लेकिन पुलिस के लिए ये दोनों सिरदर्द हैं। एकाएक जरूरत महसूस की जाने लगी कि इनके अपराधों की कुंडली खंगाली जाए और जराइम से जुटाई काली कमाई पर कार्रवाई की जाए। एसटीएफ की इस लिस्ट में मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, संजीव जीवा माहेश्वरी से लेकर सुभाष ठाकुर और लखनऊ के किलर ब्रदर्स सलीम सोहराब तक शामिल किए गए। हर एक नाम के आगे जेल या बेल लिखी गई। जिला पुलिस से लेकर यूपी एसटीएफ ने पूरे प्रदेश के अपराधियों की जो लिस्ट बनाई है वो आजकल मजाक का विषय बनी हुई है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, वो लिस्ट ही विवादों में आ गई। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर अफसरों ने ये लिस्ट तैयार की है भाई, जिसमें उन कुख्यात नामों का जिक्र तक नहीं है जिनकी हनक और धमक किसी भी मुख्तार या ब्रिजेश से कम नहीं है। आखिर इतना पक्षपात क्यों है भाई? कहावत है ना, अंधा बाटे रेवड़ी पुनि पुनि अपने को दे। दरअसल इसी कहावत के गर्भ से विकास पैदा हुआ था। विकास के खैरख्वाह अफसरान उसके अपराध पर अंधे हो गए और विकास दुर्दांत होता चला गया। यूपी एसटीएफ की जारी की गई इस लिस्ट में भी कई विकास दुबे छूट गए हैं। आज इनके खैरख्वाह अफसरों को भले ही इनमें राम जैसा हीरोइज्म नजर आता हो, लेकिन तय मानकर चलिए इनके अंदर का छिपा रावण आज नहीं तो कल आपकी सरकार में नहीं तो किसी और की सरकार में निकलेगा जरूर। बस दुआ करिए तब बिकरू की तरह 8 पुलिस वाले यूं ही घेर कर न मारे जाएं और उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पर दोबारा कालिख न लगे। यूं तो उत्तर प्रदेश में जिलेवार अपराधियों की लिस्ट है, लेकिन हम अभी बात उन प्रदेश व्यापी अपराधियों की करेंगे जो रहते भले ही जौनपुर में हों, लेकिन उनके नाम की तूती ललितपुर तक बोलती है। हम बात जौनपुर के पूर्व सांसद, माफिया, तमाम हत्याकांड के आरोपी और मौजूदा वक्त में योगी सरकार के ही ड्रीम प्रोजेक्ट के अफसर को धमकाने वाले धनंजय सिंह की कर रहे हैं। यह वही धनंजय सिंह हैं जिनके ऊपर मुन्ना बजरंगी के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया था। जांच कर रही सीबीआई उनके करीबियों से पूछताछ कर चुकी है। कॉल डिटेल भी जांची जा रही है। एसटीएफ की इस लिस्ट में धनंजय सिंह का नाम तक नहीं है। ये तो ठीक वही हो गया जो चौबेपुर थाने ने किया था। चौबेपुर थाना भी तो विकास दुबे को न तो अपराधी मानता था और न मोस्ट वांटेड। इस थाने की नींद भी तभी खुली जब इन्हीं के 8 पुलिस वाले शहीद हो गए और इनाम बढ़ाकर 5 लाख हो गए। वैसे यूपी एसटीएफ की सूची से धनंजय का गायब नाम पूर्व माननी की घोर बेइज्जती करता है। जिस दाढ़ी वाले खौफनाक चेहरे के दम पर धनंजय सिंह व्यापारियों, ठेकेदारों, अफसरों को अर्दम में लेते हैं,
यूपी एसटीएफ को न तो उनसे कोई खतरा लगता है और न ही उनके अपराध की करतूत का इल्म है। यूपी एसटीएफ तो धनंजय को ठीक वैसा ही अपराधी मानती है जैसे चौबेपुर पुलिस ने विकास को माना था। इस लिस्ट में एक और नाम भी गायब है, उसका भी धनंजय सिंह मुन्ना बजरंगी और बागपत जेल से कनेक्शन चर्चा में है। हम बात सुनील राठी की कर रहे हैं, वही सुनील राठी जिसने जुलाई 2018 में मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर गोलियों से भून डाला था। वही सुनील राठी जिसको सरकार ने बागपत से फतेहगढ़ जेल भेज दिया था। पुलिस की इस लिस्ट से धनंजय सिंह के साथ सुनील राठी का भी नाम डिलीटेड है। जिस मुन्ना ने उत्तर प्रदेश में पहली बार AK-47 चलाकर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और पहली बार यूपी के जराइम की दुनिया में AK-47 तड़तड़ाई थी, सुनील राठी ने उसी AK-47 वाले मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। और कहा तो यहां तक गया कि उसने मुन्ना की मौत का सबूत अपने आकाओं को जेल से फोटो भेज कर दिया था। सुनील राठी ने तो मुन्ना बजरंगी की हत्या को ऐसे स्वीकार किया जैसे उसने कोई अपराध नहीं, किसी पर एहसान किया हो। इसके बाद राठी के नाम की वसूली, जमीनों का धंधा बागपत से लेकर लखनऊ तक फैलाया गया, लेकिन यूपी एसटीएफ को यह सब ठीक उसी तरह नहीं दिखा जैसे कानपुर पुलिस को विकास दुबे नहीं दिखा था। ऐसा नहीं है, बाहुबली पंडित जी लोगों पर भी यूपी एसटीएफ ऐसे ही नजरे इनायत रखे हुए है। भदोही वाले कालीन बाबू विजय मिश्रा का इस लिस्ट में नाम ढूंढिए, नहीं मिलेगा। ये वही ब्राह्मण देवता हैं जिनके ऊपर उनकी उम्र से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। भदोही से लेकर प्रयागराज तक विजय मिश्रा पर 71 मुकदमे दर्ज हैं। है ना उनकी उम्र से ज्यादा मुकदमे? ये वही विजय मिश्रा हैं जिनके ऊपर बसपा सरकार के और मौजूदा योगी मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पर बम से हमला करवाने का आरोप लगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के खूंखार अपराधियों पर नजर रखने वाली यूपी एसटीएफ को न तो विजय मिश्रा याद रहे और न ही उनका आपराधिक इतिहास। बात भदोही से लेकर प्रयागराज तक एक छत्र राज चलाने वाले विजय मिश्रा की हुई। थोड़ा और आगे बढ़कर प्रतापगढ़ चलते हैं। कुंडा वाले राजा साहब भी यूपी एसटीएफ को कहीं से भी खूंखार नजर नहीं आते। ये अलग बात है कि राजा साहब के तालाब से नरकंकाल मिले, सीओ जियाउल हक की हत्या में राजा पर आरोप लगे, इंस्पेक्टर अनिल सिंह के हत्यारों को शरण देने के लिए राजा सवालों के घेरे में आए, मायावती सरकार में राजा के रहस्यमयी तालाब खोदने की हिमाकत करने वाले सीओ राममणि पांडे की सड़क दुर्घटना में मौत का मामला तो ऐसा मामला है जिस पर न तो कभी कोई एफआईआर हुई और न ही कहीं किसी गलियारे में चर्चा। कौन करता मुकदमा, किसे अपने जान की परवाह नहीं। सवाल यही है कि आखिर राजा से भिड़ने वाला हर कोई शख्स दुर्घटना का शिकार क्यों हो जाता है? कौन पूछेगा इस राजा से? क्या ही कहें, बस मंसूर उस्मानी याद आ रहे हैं। इस शहर में चलती है हवा और तरह की, जुर्म और तरह के हैं, सजा और तरह की। राजा साहब हैं इसलिए एसटीएफ की लिस्ट से गायब हैं। और छोड़िए यूपी के जांबाज एसटीएफ के आकाओं को एक और पूर्व विधायक बाहुबली दबंग माफिया नजर नहीं आते। हम बात लखनऊ विश्वविद्यालय के बमबाज और अपने ही गुरु की पिटाई से दबंगई शुरू करने वाले अभय सिंह की कर रहे हैं। ये वही अभय सिंह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कृष्णानंद राय की हत्या के वक्त हत्या की खबर मुख्तार ने फतेहगढ़ जेल से अगर सबसे पहले किसी को दी तो वो अभय को दी थी। अभय सिंह मुख्तार के इतने करीबी हैं
कि लखनऊ जेलर आर.के. तिवारी ने बैरक में बैठने को लेकर अभय पर जब सख्ती बरती तो जेलर आर.के. तिवारी की राजभवन के सामने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। लखनऊ से लेकर पूरब तक मोबाइल टावरों में तेल भरने का काम चश्मा वाले अभय बाबू की नजरों से ही नाप कर भरा जाता है। मुख्तार के कोयले के धंधे में फैजाबाद वाला सिंडिकेट अभय सिंह ही चलाते हैं। जाहिर है कोयले की काली कमाई और डीजल के काले धुएं से आ रहे पैसे को बिना अपराधियों के तो चलाया नहीं जाएगा। लेकिन धन्य हो एसटीएफ की जो इन्हें अपनी लिस्ट में रखने लायक ही नहीं मानती। धनंजय सिंह, अभय सिंह, विजय मिश्रा, सुनील राठी को तो छोड़िए, यूपी पुलिस तो सुल्तानपुर के इलाकाई बाहुबली और विकास दुबे की तर्ज वाले सोनू सिंह, मोनू सिंह को भी अपराधी नहीं मानती। इस लिस्ट से इन दोनों बाहुबली भाइयों का भी नाम गायब है। जैसे विकास दुबे की मर्जी के बगैर कानपुर में पत्ता नहीं हिलता था, जब जिसको मन आया मारा, पीटा, जमीन खेत लिखवा लेता था। वही सब इन दोनों भाइयों का भी शौक है। संत ज्ञानेश्वर को बम मारकर मौत के घाट उतारने वाले दोनों भाई धनंजय सिंह के खास सिपहसालार हैं। सुल्तानपुर में किसी की जमीन कब्जा तो किसी को बंधक बनाकर पीट देने की घटना इनके लिए आम है। 2019 वाला चुनावी माहौल याद करिए, जब केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी से तक सोनू सिंह ने बदजुबानी की थी। ये इलाकाई गुंडई और दबंगई का ही नतीजा था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद सुल्तानपुर में तमाम लोगों की जमीनें हथियाने वाले ये सिंह ब्रदर्स पुलिस को खतरनाक नहीं लगते हैं। अब बात जरा प्रधानमंत्री मोदी के इलाके वाले भतीजे सुशील सिंह की भी कर लीजिए। जिस कोयले की लड़ाई ने पूर्वांचल में बहे खून ने कोयले की कालिख को भी सुर्ख कर दिया हो, उस कोयलांचल के झगड़े में सबसे बड़े गैंग लीडर ब्रिजेश सिंह के भतीजे विधायक सुशील सिंह भी अपने चाचा से कम रसूख और जलवा नहीं रखते हैं। ब्रिजेश सिंह अंडरग्राउंड हुए तो उनका कारोबार उनके बेटे जैसे भतीजे सुशील सिंह ने ही संभाला। सरकार के साथ रहने में माहिर सफेद पोस्ट सुशील पर भी एसटीएफ की नजरें इनायत। बात सुशील की हुई और अगर उनके घोर विरोधी बाबा भोले की नगरी के विनीत सिंह की ना हुई तो वो बुरा मान जाएंगे और शायद फोन करके मुझसे पूछ बैठे कि साहब एसटीएफ ने तो लिस्ट बनाते समय मुझे इस लायक ही नहीं समझा कि मेरा नाम जोड़े, लेकिन मैंने ऐसा क्या कम कर दिया कि 2 लाइन मेरे ऊपर लिखने की भी आपने जहमत नहीं उठाई। चंदौली, काशी, मिर्जापुर में दखल रखने वाले पूर्व एमएलसी विनीत के नाम का मतलब भले ही सरल हो, लेकिन इनके कारनामे कड़े और बड़े हैं। मसलन मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अन्नू त्रिपाठी पर नैनी जेल से वाराणसी जेल तक लाते समय AK-47 से हमले के पीछे विनीत सिंह का ही हाथ बताया गया। साहेब ये तो एक नमूना है। ऐसे कई कांडों वाले कांडी विनीत भी शातिर अपराधियों और माफियाओं की लिस्ट से गायब है। बात पूर्वांचल से लेकर अवध की हुई, लेकिन अगर पश्चिम के माफिया गुरु डीपी यादव की ना हो तो लिस्ट अधूरी रह जाएगी। ये वही डीपी यादव हैं जिनका नाम सपा सरकार में मेरठ के व्यापारी के अपहरण में आया था, जिनका बेटा विकास यादव खुद नीतीश कटारा हत्याकांड में जेल की हवा खा रहा है। डीपी यादव की क्राइम कुंडली में कई मुकदमों का स्पष्ट गणित दिखता है। आज भले ही डीपी यादव खुद हथियार रख दिए हों, लेकिन पश्चिम में होने वाली हर छोटी बड़ी वारदात डीपी यादव की मंशा, मर्जी और हामी के बगैर नहीं होती। इनको अपनी लिस्ट से बाहर कर एसटीएफ वालों ने
इनकी वरिष्ठता का घोर अपमान किया है। भले ही सूबे के मुखिया जी की नजर में भेद सिर्फ शरीफ और बदमाश का हो, लेकिन हे एसटीएफ वालों, तुमने तो इस भेद को ही भेद डाला और ऐसा भेदा कि मॉनिटरिंग वाले 33 अपराधियों की सूची में ही छेद कर डाला। ये तो बात उन माफियाओं से माननी बनने वालों की है जो यूपी एसटीएफ की नजर में राजनीति की गंगाजली पीकर रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन चुकी। बलिहारी हो यूपी एसटीएफ और धन्य है तुम्हारा क्राइम इंटेलिजेंसिया। माना कि आपकी लिस्ट से गायब भूतपूर्व और वर्तमान माननीय माफिया निगरानी के लायक भी नहीं बचे हों, लेकिन साहेब आप तो मुख्तार के शार्प शूटर और समधी अताउर रहमान बाबू को भी भूल गए। उसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट से बाहर कर दिया और कहने को आप चला रहे हो ऑपरेशन मुख्तार अंसारी। मेरठ वाले पेज 3 फेम बदन सिंह बद्दो को तो छोड़ ही दीजिए, उसको तो आप मान ही चल रहे हैं कि देश से बाहर है तो काबू से बाहर। मतलब साफ है, ये लिस्ट तमाशा है, अफसरों का झुंझुना है जो इन्होंने बिकरू कांड के बाद अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, योगी जी के डंडे से बचने के लिए ढाल की तरह बनाई थी। धन्य हो पुलिस और धन्य हो एसटीएफ वाले। जो बड़े नाम है, बड़े अपराधी हैं, जिनका अपना एक इतिहास है, खौफ है प्रदेश में, उन लोगों का नाम आप कहीं भी सूची में देखेंगे तो नहीं मिलेगा। गुंडा एक्ट में कौन लोग हैं, गैंगस्टर में कौन लोग हैं, एनएसए कौन झेल रहे हैं? वो लोग झेल रहे हैं जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो अपराधी हैं उन लोगों के खिलाफ ये सरकार कार्रवाई करने में बच रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की सरकार चल रही है। अपराधियों के साथ कहीं न कहीं सरकार की मिली भगत है। ये जो लिस्ट बनाई गई है वो कहीं न कहीं एक वर्गीकृत करके बनाई गई है। उन तमाम अपराधियों का नाम छोड़ने का काम किया है। और रही उत्तर प्रदेश के डीजीपी और एसटीएफ की बात, तो डीजीपी तो कहीं नजर आते ही नहीं। एकदम साफ है, कोई भी हो, आज किसी भी राजनीतिक दल का कोई पदाधिकारी हो, आप नहीं चलेगा ये सब। जिस तरीके से पिछले 15 सालों में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संरक्षण में लोगों को, अपराधियों को पाल पोस के बड़ा करने का काम किया है। अब विपक्ष सवाल कर रहा है तो जवाब देना ही होगा ना। हम पूछेंगे तो कहोगे कि पर्सनल सा सवाल करते हो, लेकिन हे पुलिस वालों, तुम भी तो कमाल करते हो। लिस्ट जारी की तो मानो कोई देखने ही वाला ना हो, पकाई, बनाई और जारी कर दी। क्यों डीजीपी साहब? डीजीपी सुना, ये लोग क्या बोल रहे हैं? डीजीपी है ही कहां? हाई बीपी, वो तो मस्त सो रहा है।